लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा शुरुआत की थी लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक की। तो क्या होता है लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक? लिमिट टेस्ट अगर हम आर्सेनिक के लिए कर रहे हैं, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक क्या है, एक पॉइजनस कंपाउंड है जो अगर प्रेजेंट होता है तो क्या है, हजार्डियस होता है हमारे, इससे क्या होती है डेथ भी हो सकती है। तो अगर आर्सेनिक के को हम कैसे लिमिट टेस्ट, हम उसकी लिमिट्स को कैसे सेट करेंगे? आर्सेनिक को टेस्ट करने के लिए वैसे नॉर्मली सभी जो कंपाउंड्स है वो नेशनल सिलेंडर के अंदर कंपेयर होते हैं, टेस्ट होते हैं, बट जो आर्सेनिक है वो होता है गटजेट अपरेटस के अंदर। किसके अंदर होता है वो? गटजेट अपरेटस के अंदर। तो गटजेट अपरेटस कैसा होता है, एक बोतल लगी होती है 120 ml की एक बोतल है, उसमें जिसमें क्या है एक ग्लास ट्यूब लगी है, लंबी ग्लास ट्यूब, जिसका इसके नीचे एक होल है, वो होल होता है 2 mm का होल, और ग्लास ट्यूब है उसका डायमीटर होता है 6.5 mm का, एंड वो होती है कंप्लीटली हाइट होती है उसकी 200 mm, एंड उसके बाद एक लगा होता है उसके ऊपर ऐसे रबर बंच सा, एंड उसके साथ लगी होती है क्लिप जिसको हम प्रेस करके स्टॉप कर सकते हैं या फिर शुरू कर सकते हैं हमारे अपरेटस को। तो लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ेंगे इसका प्रिंसिपल करने से पहले हमें आनी चाहिए इसकी रिएक्शन, क्योंकि प्रिंसिपल के अंदर हम क्या लिखते हैं, जो रिएक्शन होती है वही क्या होती है उसकी प्रिंसिपल। तो क्या होता है इसके अंदर आर्सेनिक को टेस्ट करने के लिए हम सबसे पहले लेते हैं SnCl2। SnCl2 में हम डालते हैं सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड डालने के बाद वो चेंज हो जाता है H2SnO2 के अंदर, चेंजेस टू H2SnO2। जब वो H2SnO2 में चेंज होगा तो हमारे पास जो आर्सेनिक वो क्या बना देगा, आर्सेनिक एसिड बना देगा, साथ में क्या बनाएगा, आर्सेनिक एसिड। उस आर्सेनिक एसिड में मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि आर्सेनियस प्रेजेंट होता है +3 स्टेट में एंड +5 स्टेट में, यानी कि एक तो वो ट्राइवेलेंट होता है एंड होता है वो पेंटावेलेंट। तो जब वो प्रेजेंट होता है अपने +5 स्टेट में तो हम उसको बोलते हैं आर्सेनिक एसिड। कैसे? AsOH, ये क्या है, आर्सेनिक एसिड। इसमें जो आर्सेनियस है वो किस पोजीशन में है, +5 स्टेट में, वो अपने +5 स्टेट में, यानी कि आर्सेनिक एसिड जो है वो क्या है, पेंटावेलेंट है, उसमें आर्सेनिक क्या है, पेंटावेलेंट है। ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आर्सेनिक एसिड चेंज होता है आर्सेनियस एसिड के अंदर। आर्सेनियस एसिड के अंदर चेंज कैसे होगा, वो ये अपने आ जाएगा +3 स्टेट के अंदर। जब आर्सेनियस अपने +3 स्टेट में आ जाएगा तो जो हमने बनाया था यहाँ पे स्टेनियस एसिड, ये होता है स्टेनियस एसिड। तो स्टेनियस एसिड चेंज हो जाएगा स्टेनिक एसिड के अंदर। मतलब कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें रिडक्शन भी हो रही हो एंड ऑक्सीडेशन भी हो रही हो। तो इसमें आर्सेनियस +5 स्टेट से +3 में चेंज हो रहा है, एंड जो स्टेनियस है उसमें पहले स्टेनियस एसिड था, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स गेन करके वो चेंज हो रहा है अपने स्टेनिक एसिड में। तो स्टेनिक एसिड होता है H2SnO3, इसने क्या किया, ये जो हमारे पास गेन कर लिया, और साथ में आ गई आर्सेनियस एसिड, और स्टेनिक एसिड चेंज हो गया स्टेनिक एसिड के अंदर। अब इसके अंदर आर्सेनियस एसिड में आर्सेन प्रेजेंट है +3 स्टेट में अपने। ये था हमारा सेकंड स्टेप जो उसमें बिकर के अंदर होता है। बिकर के अंदर हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है, जैसे कि हमने नीचे सैंपल लिया, सबसे पहले हमने लिया सैंपल, फिर उसके अंदर हमने डाल रखा है ग्रैनुलेटेड जिंक, कंसंट्रेटेड HCl, वाटर, लेड एसिड लगा हुआ कॉटन कलर का, एंड मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर लगा हुआ है। ये रिएक्शन उन सबके इस अपरेटस के अंदर होती है। उसके बाद ये कैसे होती है इसका प्रोसीजर में पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल में क्या होता है, जो रिएक्शन हम लिख रहे हैं उस रिएक्शन को याद कर लो, उसी रिएक्शन को प्रिंसिपल में वर्डिंग के अंदर लिख दो। तो जब ये आर्सेनियस एसिड में चेंज होगा तो उसके बाद जो ग्रैनुलेटेड जिंक है
एसिड हाइड्रोजन है, इसको हम बोलेंगे थर्ड स्टेप क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, क्योंकि थर्ड स्टेप में हमें चाहिए नेक्स्ट में नेसेंट हाइड्रोजन। अब नेसेंट हाइड्रोजन हमें ऐसे खुले में तो मिलता नहीं है, हमें नेसेंट हाइड्रोजन बनाना पड़ता है। तो नेसेंट हाइड्रोजन ग्रेनुलेटेड जिंक और पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन के साथ फिर बनता है नेसेंट हाइड्रोजन। उसके बाद जब नेसेंट हाइड्रोजन बन जाएगा, फिर ये जो आर्सेनियस एसिड है ये इसके साथ रिएक्ट करेगा नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो ये बना देगा आर्सेन गैस के अंदर। अब ये चेंज हो जाएगा आर्सेन गैस प्लस वाटर, ये इसको बोलेंगे आर्सेन गैस एंड दिस इज वाटर। ये हमें इनके मॉलिक्यूल दे देगा आर्सेन गैस के एंड वाटर के। अब जब हम आर्सेन गैस को, आर्सेन गैस में होता है ASH3, आर्सेन गैस के अंदर अगर हम डाल दें HgCl2 तो वो चेंज हो जाएगा हमारे पास डायसिनो मर्क्यूरी कंपाउंड में। अगर हम इसके अंदर डाल दें HgCl2, HgCl2 क्या होता है, मतलब कि MgSO4 के साथ वो रिएक्ट करके मर्क्यूरिक जो हमारे पास है, उस जो मर्क्यूरी वेपर है जब यहाँ से जाएगा ऊपर मर्क्यूरी के साथ, वो क्या जो मर्क्यूरी क्लोराइड वेपर है उसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। यहाँ पे हम लेंगे MgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड, तो क्या होगा इससे, फिर क्लोरीन है वो आर्सेनिक के साथ अटैच हो जाएगा या फिर मर्क्यूरी के साथ अटैच हो जाएगा AsH2 एंड AsH2। मर्क्यूरी अपनी किस स्टेट में होता है, हमेशा डाइवेलेंट होता है, तो मर्क्यूरी 2 कंपाउंड्स AsH2 एंड AsH2 और प्लस में निकाल देगा 2HCl निकाल देगा। यहाँ पे अगर हम इसको बैलेंस करके देखें तो हमारे पास आता है 2AsH3 एंड 3H2O। तो ये थी इसकी कंप्लीट रिएक्शन जो हमारे इस सेपरेटर्स के अंदर होती है। तो ये जो कंप्लीट हमने लिखा है, ये थर्ड स्टेप के बाद ये फोर्थ स्टेप एंड दिस इज द फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप तक हमारे पास क्या बन जाता है, ये जो हमारे पास मर्क्यूरस कंपाउंड बना है, ये जो डाई आर्सेनो मर्क्यूरी कंपाउंड है, इसको बोलते हैं डाई आर्सेनो मर्क्यूरिस। डाई, ये हमारे पास होता है येलो कलर का कंपाउंड। येलो कलर का कंपाउंड जब हमें मिल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर आर्सेन प्रेजेंट था। अब ये कैसे हुआ, अब इसका पूरा प्रोसीजर क्या है। जो लेड एसीटेट हमने अब इसका प्रोसीजर में हम लिखेंगे क्या प्रेजेंट है। यहाँ से हमने सैंपल डाला, सैंपल की प्रिपरेशन में बताऊंगी अभी, पहले हमने सैंपल डाला प्रोसीजर में, उसके बाद क्या जो ग्रेनुलेटेड जिंक प्रेजेंट है और जो कंसंट्रेटेड HCl वाटर, ये सारे क्या करेंगे, रिएक्शन करके जो हमने ये सारी रिएक्शन लिखी है यहाँ से गैस पास कराएंगे। यहाँ से गैस पास होगी आर्सेन की। जब ये आर्सेन की गैस पास होगी तो वो लेड एसीटेट कॉटन प्लग से पास होगी। लेड एसीटेट कॉटन प्लग हमने क्यों लगा रखा है, क्योंकि जो लेड एसीटेट है वो प्रिवेंट करता है बाकी जो कंपाउंड्स है, बाकी जो क्लोराइड्स या फिर सल्फेट प्रेजेंट है उनको, ताकि उनके प्रेसिपिटेट ना पहुंच पाए, उनके कुछ कंपाउंड्स ना पहुंच पाए ऊपर तक। तो वो क्या करता है, हमारे पास लेड एसीटेट ट्रैप कर लेता है H2S गैस को, यानी कि लेड एसीटेट सिर्फ पास करवाता है H2S गैस, ये कर लेता है ट्रैप H2S गैस। जब H2S गैस, तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ H2S गैस पहुंच रही है हमारे पास ऊपर तक। यहाँ तक अगर मान लो कोई और भी मटेरियल आ रहा है तो वो सिर्फ यहीं तक ही पहुंचेगा, उसके बाद लेड एसीटेट कॉटन प्लग क्या करेगा, सिर्फ H2S गैस को पास करेगा। अब ये जो H2S गैस है ये आगे जाके हमारे पास मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर लगा है, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे जाके अटैच हो जाएगी। जब मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर को हम निकाल के देखेंगे, अगर तो वो हुआ है पूरा कंप्लीट येलो, अगर वो कंप्लीट येलो हुआ तो इसका मतलब क्या है, वहां पे आर्सेनिक प्रेजेंट है बहुत ज्यादा अमाउंट में। अगर बहुत ज्यादा येलो है वो हम उसकी कंपैरिजन से सैंपल के साथ या फिर स्टैंडर्ड सैंपल को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके हम उसका निकाल सकते हैं कि वो कितना उसके अंदर प्रेजेंट है, कितना हमारा पास हुआ। पास और फेल का मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कैसे होता है कि अगर प्रेजेंट है हमारे पास स्टैंडर्ड से कम टर्बिड है तो क्या है वो, मतलब ठीक है हमारा पास है। अगर स्टैंडर्ड के इक्वल टर्बिडिटी आ रही है तो भी क्या है हमारा पास है, जो हमारा टेस्ट है वो पास है। बट अगर स्टैंडर्ड से ज्यादा टर्बिड आ रहा है तो क्या कहेंगे हम उसको कि हमारा टेस्ट फेल हो गया, आर्सेनिक बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो इसका ये प्रिंसिपल हुआ। ये प्रिंसिपल में हम क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन जो कि हमने किया, ये प्रेजेंट है कि SnCl2 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके स्टेनस एसिड आर्सेनिक बना रहा है, आर्सेनिक एसिड
present in the +5 form in its state, and then in the second step arsenic acid is converted into arsenic acid, and stannous acid is converted into stannic acid. Then granulated zinc and Ki forms nascent hydrogen. जब nascent hydrogen then react with the stannic acid and arsenic acid, then it is passes to the forms the arsenic gas, and arsenic gas on reaction with mercury chloride it forms diarsenomercury compound. जब diarsenomercury बन जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आर्सेन प्रेजेंट है। तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल, ये हो गया इसकी रिएक्शन, दिस इज द स्ट्रक्चर। इसके अंदर हम मेन बात क्या है कि हम सभी कंपाउंड की, सभी आयंस की टेस्टिंग के लिए नेस्लर सिलेंडर यूज कर रहे थे, बट इसमें हम यूज कर रहे हैं गटजेट का अपरेटस। ये है गटजेट अपरेटस। गटजेट अपरेटस कुछ इस तरह से दिखता है, और उसमें से क्या क्या प्रोसीजर हो रहा है उसके बाद हम लिखेंगे प्रोसीजर। देन हमारे पास आता है इसका कि कैसे हुआ। मैं एक बार कंपैरिजन बता देती हूँ कि कैसे कैसे करना है। अभी देखो कि कैसे इसका प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर में हम तैयार करेंगे 2.5 ग्राम जो हम लेंगे 50 ml वाटर के अंदर, अगर हम बना रहे हैं तो टेस्ट वाला। एक तो हम लेंगे टेस्ट सैंपल एंड सेकंड इज स्टैंडर्ड। हमें हर लिमिट टेस्ट के लिए दो ही ऑपरेटर्स चाहिए, एक तो हमारे टेस्ट के लिए एंड सेकंड फॉर स्टैंडर्ड के लिए। तो टेस्ट वाले को हम T से लेबल कर देंगे, स्टैंडर्ड वाले को S से लेबल करेंगे। तो जब टेस्ट सैंपल में हम क्या डालेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे जो हमारा टेस्ट सैंपल है, सैंपल +1 ग्राम Ki, पोटेशियम जो आयोडाइड हमने लिया था वो लीजिए 1 ग्राम, देन 5 ml SnCl2 एंड जिंक, ग्रैनुलेटेड जिंक हम डाल सकते हैं 10 ग्राम। ये हमारा टेस्ट सैंपल तैयार हो गया। टेस्ट सैंपल में हम क्या लेंगे 2.5 ग्राम इन 50 ml वाटर के अंदर, 2.5 ग्राम इन 50 ml वाटर। अगर मैं कहीं भी वाटर की बात करूं तो वहां पे हमेशा हम डिस्टिल्ड वाटर यूज करेंगे। विच वाटर इज डिस्टिल्ड वाटर। उसके बाद ये तो हमारा होगा टेस्ट सैंपल। उसी तरह से हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनेगा, उसमें हम डालेंगे 1 ग्राम Ki एंड 5 ml SnCl2 एंड 10 ग्राम जिंक। बट जो हमारा सैंपल की जगह पे वो वहां पे क्या आ जाएगा, जो डाइल्यूट आएगा 1.0 ग्राम, 1.0 ml ऑफ स्टैंडर्ड आर्सेनिक सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड आर्सेनिक सॉल्यूशन। इसके अंदर हम क्या डालते हैं, मतलब इसमें इसको हम डाइल्यूट करेंगे 1.0 ml ऑफ स्टैंडर्ड आर्सेनिक सॉल्यूशन को विद 50 ml ऑफ वाटर के साथ। इसमें क्या प्रेजेंट होता है 10 ppm आर्सेनिक के विद 50 ml वाटर, प्लस डालेंगे 1 ग्राम Ki, 5 ml SnCl2 एंड 10 ग्राम जिंक। तो ये हमारा दोनों सॉल्यूशन तैयार हो गए। एक को हम अलग ऑपरेटर्स में रखेंगे एंड स्टैंडर्ड वाले को हम अलग ऑपरेटर्स में रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड पास कराएंगे, दोनों के अंदर, फिर पास करवाएंगे कंसंट्रेटेड HCl। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर है उसको चेक करेंगे आफ्टर 40 मिनट्स। 40 मिनट्स के बाद हम जो हमारा पेपर है उसको हम चेक करेंगे। उसके बाद अगर वो ज्यादा येलो हुआ, अगर कंपेयर करने के बाद स्टैंडर्ड से ज्यादा येलो हुआ तो क्या होगा, उसमें ज्यादा टर्बिड है, वो ज्यादा आर्सेनिक प्रेजेंट है। अगर कम येलो हुआ तो ठीक है, हमारा टेस्ट पास है। अगर इक्वल हुआ तो अभी हमारा
फिर वो बना देगा HCl की प्रेजेंस में BaSO4 एंड क्लोराइड हमारे पास अलग निकल जाएगा। क्लोराइड्स क्या है हमारे पास सोल्यूबल है, क्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूबल है। तो यहाँ पे हमारा BaSO4 BaCl2 सल्फेट बना दिया, HCl की प्रेजेंस में क्या बन रहा है BaSO4 प्लस क्लोराइड। अब BaSO4 क्या है यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स, यानी कि BaSO4 के बन रहे हैं प्रेसिपिटेट। BaSO4 क्या है सॉलिड पार्टिकल्स है जो हमें क्या शो करेंगे टर्बिडिटी। अब ये क्या है हमारी रिएक्शन है और इसी को हम किस में लिख देंगे प्रिंसिपल के अंदर कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सल्फेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ HCl फॉर्म प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट एंड गिव्स द सोल्यूबल क्लोराइड्स आयंस। अब रोल क्या है BaCl2 का इसके अंदर, BaCl2 क्या कर रहा है BaSO4 बनाने में हमारी हेल्प कर रहा है सल्फेट के साथ। वो क्या कर रहा है BaCl2 helps to form sulfates with helps to form BaSO4 for sulfates with the sulfates। HCl क्या कर रहा है HCl हमें प्रोवाइड करवा रहा है एसिडिक मीडियम, HCl हमें एसिडिक मीडियम और रिएक्शन प्रोवाइड करवा रहा है और प्रिवेंट कर रहा है अदर प्रेसिपिटेट ना बने, मतलब कि कोई और पार्टिकल्स के प्रेसिपिटेट ना बने। ये करवा रहा है HCl एंड BaCl2 का रोल। अब हम BaCl2 की जगह यूज करते हैं हम बेरियम सल्फेट का रिएजेंट। बेरियम सल्फेट का रिएजेंट तैयार किया गया कैसे BaCl2 के अंदर हमने डाला K2SO4 प्लस इथेनॉल। अब BaCl2 और K2SO4 और इथेनॉल ये काम क्या करते हैं BaCl2 तो हमारे पास पहले ही था, K2SO4 क्यों डाला क्योंकि ये क्या करवा रहा है हमें सेंसिटिविटी, ये इंक्रीज कर रहा है सेंसिटिविटी ऑफ हीट। सेंसिटिविटी ऑफ हीट इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद हमें क्या करवा रहा है आयनिक जो कंसंट्रेशन है वो सल्फेट की वो प्रोवाइड करवा रहा है, प्रोवाइड्स आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट्स। K2SO4 हम डालेंगे 0.905 mg पर मिलीलीटर, इतना इसका हम अमाउंट लेंगे पर 100 ml के अंदर, पर 100 ml। अब इथेनॉल का रोल क्या है, इथेनॉल क्या कर रहा है एक्स्ट्रा सैचुरेशन, मतलब कि ओवर सैचुरेशन को हीट मतलब प्रिवेंट कर रहा है, प्रिवेंट ओवर सैचुरेशन या फिर सुपर सैचुरेशन, प्रिवेंट कर रहा है सुपर सैचुरेशन को। सुपर सैचुरेशन क्या होती है, सैचुरेशन क्या होती है, सैचुरेशन होती है कि अगर कोई कंपाउंड मान लो कोई 100 ग्राम कंपाउंड है किसी टेम्परेचर के अंदर सोल्यूबल है उसके अंदर मिक्स हो रहा है तो वो होती है उसके सैचुरेशन पॉइंट, यानी कि उसके बाद क्या होंगे उसके प्रेसिपिटेट बनने शुरू हो जाएंगे। बट अगर हम उसको एक्स्ट्रा हीट कर दे, सुपर ओवर हीट कर दे, उसको ओवर हीटिंग दे दे तो क्या होगा कि वो और ज्यादा सोल्यूबल होना शुरू हो जाएगा, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं सुपर सैचुरेशन। अब सुपर सैचुरेशन में क्या होगा, अब इथेनॉल क्या करवाता है, एक तो सुपर सैचुरेशन से प्रिवेंट करवाता है, सेकंड क्या करता है वो रखता है प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इन टर्बिडिटी, BaSO4 के प्रेसिपिटेट रखता है टू शो द टर्बिडिटी शो करने के लिए, इसलिए हमने क्या यूज किया है अल्कोहल का यूज किया इथेनॉल। फिर आता है हमारे पास इसका प्रोसीजर कैसे हम लिखेंगे, एंड ये जो सारी रिएक्शन है ये किसके अंदर हो रही है नेस्लर सिलेंडर के अंदर, इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं नेस्लर का सिलेंडर। ये क्यों ये हमने बेरियम सल्फेट का रिएजेंट क्यों यूज किया, क्योंकि जो बेरियम क्लोराइड था वो हमें एग्जैक्ट नहीं दे रहा था, वो एग्जैक्ट सल्फेट के फॉर्म से नहीं बना था, उसके साथ कुछ और प्रेसिपिटेट भी जा रहे थे, इसलिए हमने यूज किया बेरियम का सल्फेट रिएजेंट। उसके बाद आता है हमारे पास प्रोसीजर के अंदर सेम हम लिखेंगे तो टेस्ट सैंपल
25.0% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन का। अगर हम 1 ml ऑफ 25% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ले लें बेरियम क्लोराइड का, उसको मिक्स कर दे हमारे सैंपल के अंदर, जो हम कंपाउंड ले रहे हैं उसके अंदर, उसमें आगे क्या यूज करेंगे हम 25 ml ऑफ सोल्यूशन ए। सोल्यूशन ए कौन सा, जो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है सोल्यूशन ए, उसमें हम डिसॉल्व करेंगे 5.0 ग्राम। 5.0 ग्राम क्या, जो 5.0 ml है हमारे पास वाटर जो फ्री है विद CO2 से, मतलब CO2 फ्री वाटर हम यूज करेंगे। ये था हमारे पास टेस्ट सैंपल प्रिपेयर हो गया। इसमें हम क्या डालेंगे, सैंपल, ये तो सैंपल था, सैंपल प्रिपेयर प्लस वाटर, उसको हम क्या कर देंगे, डिसॉल्व। वाटर हम यूज करेंगे डाइल्यूट वाटर, और स्टैंडर्ड के अंदर हम क्या लेंगे 1.0 ml ऑफ 25% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, उसमें हम डालेंगे 10 ml ऑफ सल्फेट सॉल्यूशन, जो हमारे पास स्टैंडर्ड सल्फेट सॉल्यूशन होता है उसका 15 ml ऐड करेंगे, उसको स्टिर करेंगे। वॉल्यूम होनी चाहिए 0.1089% वेट बाय वॉल्यूम। इसका हम लेंगे 10 ml, इसका हम लेंगे 15 ml सॉल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड सल्फेट, स्टैंडर्ड सल्फेट। उसके बाद हमारे पास इसको हम क्या करेंगे, डिसॉल्व कर देंगे, 2 ml HCl डाल देंगे, डाइल्यूट HCl, 2 ml डाइल्यूट HCl मिक्स कर देंगे। उसके अंदर भी से सिर्फ क्या पॉइंट मिक्स चेंज होता है, फर्स्ट वाला। ऐसे ही हम दो ऑपरेटर्स लेंगे, 2 बिकर लेंगे, उसके अंदर हम ये नेसलर सिलेंडर, ये किसमें होगा, नेसलर सिलेंडर के अंदर। इसके लिए हम अलग नेसलर सिलेंडर लेंगे, इसके लिए हम अलग नेसलर सिलेंडर लेंगे, और दोनों रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे। सैंपल वाटर डिसॉल्व करके 2 ml डाइल्यूट HCl, इसके अंदर भी एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डिसॉल्व करके 2 ml हमने HCl डाल दिया, फिर 45 ml इसके अंदर वाटर डाल दिया, 45 ml वाटर, उसके अंदर भी 45 ml वाटर, 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट, 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट। उसके अंदर भी हमने क्या किया, सेम करेंगे, इसके अंदर हम सेम लिखेंगे 5 ml बेरियम सल्फेट का रिएजेंट, फिर मिक्स कर देंगे उसको। मिक्स करने के बाद उसको अलाउ करेंगे 5 मिनट या फिर 40 मिनट, जितना टाइम तक वो मतलब कि उसके अंदर टर्बिडिटी ना आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको स्टिर करेंगे हम ग्लास रॉड से, फिर उसको मिक्स कर देंगे, स्टिर करने के बाद उसको रखेंगे थोड़ी देर के लिए, 5 या 10 मिनट के लिए, फिर उसके बाद उसकी टर्बिडिटी हम नोट करेंगे, उसके साथ कंपेयर करके टेस्ट सैंपल और स्टैंडर्ड सैंपल को कंपेयर करके हम उसकी टर्बिडिटी मेजर करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। इस प्रोसीजर के बाद हम लिखेंगे ऑब्जर्वेशन, प्रोसीजर के बाद आती है ऑब्जर्वेशन, कि हमने क्या ऑब्जर्व किया, टर्बिडिटी कितना है, कितनी टर्बिडिटी आई है, हाई आई है या लो आई है। उसके बाद हमारा आ जाएगा रिजल्ट, कि हमारा टेस्ट पास हुआ या फेल हुआ। तो ये होगा हमारा लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट्स। आज हमने किया लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक एंड लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। थैंक यू।